उनका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में टीम मेंबर्स कौन है, और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में उनका टीम मेंबर्स कौन है, ये भी हम ये पब्लिक का इश्यूज को मजबूत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गठित करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस हम दिया गया, प्रेसिडेंट्स डीसीसी, मगर हर एक वाइस प्रेसिडेंट को एक असेंबली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मैं मीडिया मित्रों को मेरा हार्दिक मुबारक। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का मीटिंग हम बुलाया। अगले दिनों में 2 महीने में एक दिन, ये पूरा दिन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का वर्क हम रिव्यू करेंगे। 2 महीने में एक दिन, पूरा नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल भी आज ही हम अनाउंस कर रहे। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का रिव्यू मीटिंग में कुछ मुद्दे पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गठित करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस हम दिया गया। इस बार हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज का जो कमेटी गठित होगा उसमें 2 बदलाव आप सभी नोटिस करना चाहते मीडिया मित्रों। ये क्या है बदलाव? पिछले टाइम में बड़ा लिस्ट आते थे, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज रहते थे, मगर कोई को क्या है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता था। मगर आज आप एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज का नोटिफिकेशन आप एक बार एग्जामिन करें तो आपको पता चलेगा। जो नोटिफिकेशन हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का इशू किया, एक बार एक नोटिफिकेशन सभी को एक मॉडल भेज दिए मीडिया को। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आपको क्या है ये बदलाव आपको मालूम पड़ेगा। उसमें वाइस प्रेसिडेंट्स डीसीसी, मगर हर एक वाइस प्रेसिडेंट को एक असेंबली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। हर एक जनरल सेक्रेटरीज को एक ब्लॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। हर एक सेक्रेटरी डीसीसी को एक मंडल कांग्रेस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिया गया। कौन सा ज्योग्राफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी वो नोटिफिकेशन में हम दिया गया। इससे हर एक ऑफिस बेरर को फ्रॉम डे 1 पता चलेगा उनका कार्यक्षेत्र क्या है, क्या काम करना, और उनका टीम मेंबर्स कौन है ये भी उनको मालूम होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एक असेंबली का इंचार्ज रखा। वो असेंबली में वो वाइस प्रेसिडेंट, वो असेंबली का ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट के साथ एज ए टीम लीडर काम करेंगे, और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मेंबर्स के साथ वो असेंबली कॉन्फ्रेंस में हम काम करेंगे। इतना क्लैरिटी से वो कमेटी सब बनाया, हर एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सब दिया, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 4 वाइस प्रेसिडेंट्स को भी कुछ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। एक वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट फ्रंटर्स देखेंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट मॉनिटरिंग मीटिंग्स डेटा मैनेजमेंट, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट पूरा बूथ स्तर पर हमारा BLA है नहीं ये सभी देखेंगे। इतना स्पष्ट रूप से हमारा कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अभी तक कितना कमिटीज हुआ? अभी तक 15 डिस्ट्रिक्ट्स में वो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ। आज मीटिंग में हम सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये बताना के लिए हम बुलाया गया, वो कमिटीज भले आप कॉन्स्टिट्यूट किया, मगर वो कमिटीज में जो ऑफिस बेरर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनको क्लियरली अवगत करना चाहिए, और उनका टीम के बारे में भी अवगत करना के लिए, इसलिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये कहने के लिए बुलाया, आप तुरंत
आपका नया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को बुलाइए, हर एक आदमी को इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट आर्डर्स दे दीजिए और उनका काम पर भी बात करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात भी सुनिश्चित करना, वो मंथली मीटिंग्स का शेड्यूल, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कौन से दिन में बैठेंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज का डेट्स क्या है, मंडल कमेटीज का डेट्स क्या है, ग्राम पंचायत का डेट्स क्या है, सभी फाइनलाइज करके सभी ऑफिस बेरर्स को इन्फॉर्म करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरफ चल सकते। दूसरा बात हम ये भी कहना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी बार बार हमसे पूछा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कब गठित होगा। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत ईमानदार से, बहुत फोकस प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्दी से जल्दी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। उनका प्रपोजल्स भी हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने हम रखा, जल्दी हमको अप्रूवल मिलेगा। और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये भी हम बताना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो ऑफिस बेरर आएगा, लाइक वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक पार्लियामेंट देखेंगे, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक असेंबली देखेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरर के साथ एक टीम तरफ काम करने के लिए वो ऑर्गेनिक लिंक भी ये लोगों को बताने के लिए हम बुलाया गया। ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप सभी को, कैसा ये वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में टीम मेंबर्स कौन है, और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में उनका टीम मेंबर्स कौन है, ये भी हम, ये प्रयास इसलिए है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरफ एक टीम तरफ काम करेंगे और विलेज स्तर पर हमारा फोकस रहेगा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटीज को मजबूत करने के। ये नंबर 1 एजेंडा आइटम। दूसरा एजेंडा आइटम ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पब्लिक का इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी काम करने का तरीका हम स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज को बताएंगे। कुछ गांवों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक कुछ इश्यूज पर उनका प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कांग्रेस कदम आगे रखना चाहिए। हम चुप नहीं बैठना, हम भले हम अलायंस गवर्नमेंट में हैं, उसके बावजूद पब्लिक का इश्यूज को मजबूत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है। कैसा हम करेंगे, एक सुबह मॉर्निंग 9 बजे मैं जब स्टेट गेस्ट हाउस में है, एक पंचायती, एक ग्राम पंचायती, हेसरा ग्राम पंचायती, पथरातू ब्लॉक हमारा हजारीबाग जिला का, रामगढ़ में पथरातू, ओके, रामगढ़ में पथरातू, ये ग्राम पंचायती का एक 1000 हाउसेस है, 4000 पॉपुलेशन है। ये लोगों के सामने आके ये कहा, हमारा गांव में पूरा जमीन विदाउट कॉम्पनसेशन, विदाउट लैंड एक्विजिशन खींच के वो झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया और हाउसेस को भी वो डिमोलिश करने के लिए काम शुरू हुआ। पूरा पंचायत में लोगों को पूरा हटाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। ये इशू हमारा सामने है। हम अलायंस गवर्नमेंट में है, हम उनके वादा किया आपका इशू हम चीफ मिनिस्टर के सामने लेके जाएंगे। उसके साथ साथ जो अधिकारी ये इशू पर पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अधिकारी को भी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये उनसे कहा। हमारा अप्रोच अगले दिनों में ये रहेगा, हम गवर्नमेंट के सामने जरूर ये इश्यूज लेके जाएंगे और लोगों के और पब्लिक के साथ मिलके
कंसर्न डिपार्टमेंट्स के सामने भी हमारा इश्यूज रखेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते, गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स जो है, ब्लॉक में वो ऑफिसर्स जो है, वो ऑफिसर्स के सामने हम जरूर वो इश्यूज लेके जाना। और ये मीटिंग के स्टार्ट करने के पहले हमारा लीडर्स ये भी बताया, कुछ इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ लड़ना चाहिए। जो आदिवासी और गरीब लोगों के पीड़ना होते हैं, ये सभी क्लियरली हमारा मीटिंग में बताएंगे और लोगों का इश्यूज पर काम करने में ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। वो रास्ता पर हम जाने के लिए स्ट्रैटेजी तय करेंगे। आपको भी अगले दिनों में क्या बदलाव आया कांग्रेस पार्टी का काम करने में, आपको भी दिखेगा। थर्ड पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा तकलीफ झारखंड स्टेट में एसआईआर से आएगा। एसआईआर क्या है? एसआईआर, मैं 4 पॉइंट्स में एसआईआर के बारे में बात करना चाहते हैं। एसआईआर ये है हमारा वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, दैट मीन्स उनका वोटिंग राइट निकालने का षड्यंत्र है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, जो प्रोसेस एसआईआर में कर रहा है, वो प्रोसेस लोगों को बीच में कंसल्टेशन नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन हुआ नहीं हुआ, केवल हमारा वोट्स निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रोसेस शुरू किया। और थर्डली, आप सभी को मालूम है, नेक्स्ट 2 दिन में वेस्ट बंगाल में सेकंड फेज इलेक्शन हो रहा है। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में कम से कम 30 लाख वोटर्स, जो वोटर्स का हाथ में वोटिंग वोटर कार्ड है, एपिक कार्ड है, पासपोर्ट है, कुछ लोगों के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद 30 लाख 27 लाख एक्चुअली, उसके बावजूद ये लोग वोटिंग नहीं कर सके। ये देश में पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इतना लार्ज नंबर ऑफ लोग डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, उनका फंडामेंटल राइट्स को दबाव रखा। झारखंड में वेस्ट बंगाल के ज़्यादा तकलीफ हमारा ट्राइबल्स को सामने पहुँचेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है इधर और लोगों में पलायन भी है। इसलिए एसआईआर में पूरा कांग्रेस पार्टी हर एक वोटर के साथ करने के लिए हम तैयार है। पहली बार झारखंड स्टेट में हर एक बूथ में बीएलएस अपॉइंट करने के लिए हम प्रयास किया। 1000 टाइम्स हम हमारा ऑफिस बेरर्स को रिमाइंड करता था, हर एक बूथ में आप बीएलए अपॉइंट करिए। 29,000 बूथ्स है, अभी तक 16,000 और 17,000 बीएलए अपॉइंटमेंट हुआ। अदर पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रोग्रेस है हमको मालूम नहीं है। हमारा उद्देश्य है नेक्स्ट दो हफ्ते में हर एक बूथ में बीएलए रहेगा। ये बीएलए को भी हम ट्रेनिंग दे रहे। कल हम इच्छागढ़ ब्लॉक जाके बीएलएस को ट्रेनिंग दिया। 323 ब्लॉक्स में बीएलएस को ट्रेनिंग दे रहे। क्यों इतना फोकस हम कर रहे? ये लोगों का फंडामेंटल राइट्स खींचने का भारत जनता पार्टी का षड्यंत्र है, वो रुकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये सभी बात करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया गया। थैंक यू वेरी मच सर। तो उसकी कमेटी क्या वेरी होती है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। सुबह मॉर्निंग वही प्रश्न मैं उनसे पूछा। झारखंड में एक गलत आइडिया परंपरा इधर रखा, एक करेक्ट नहीं है। ये है प्रदेश कांग्रेस कमेटी चेंज होता है टाइम टू टाइम, मगर प्रदेश प्रेसिडेंट 1 साल होता है, 2 साल होता है, 5 साल होता है, कुछ लोग 9 ईयर्स भी है। हाँ, मगर बिहार में बाबू राजेंद्र प्रसाद 20 ईयर्स प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मगर ये पीसीसी कमेटी है, जब वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये परंपरा नहीं है। जब नया पीसीसी प्रेसिडेंट आएगा उसी दिन
वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिसॉल्व है, वो परंपरा नहीं है। अभी तक झारखंड में जब केशव महतो जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बना, वो नोटिफिकेशन में ध्यान से देखिए, वो सेंटेंस नहीं है एग्जिस्टिंग कांग्रेस कमेटी डिसॉल्व है। कुछ स्टेट्स में इफ कांग्रेस हाईकमांड फील्स that along with the PCC president existing committee will dissolve होना, वो सेंटेंस ऐड करता है। इधर ऐसा नहीं है। इसलिए जब मैं प्रभारी रूप में आया, मैं सभी से कहा आपको बदलाव आने तक आप ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसा काम करते हैं। सर एक सवाल ये है